Hi students, I am Dr. Reena Gupta and in this lecture I am going to discuss the super tricks to learn the preparation of haloalkanes. I will discuss those reactions in which reactant and reagent is same but the conditions are different. As a result हमारा जो product है वो भी क्या हो रहा है, change हो रहा है and these reactions are most confusing reactions. But अगर आपको ये reactions समझ में आ जाती हैं definitely you will score very well in entrance as well as the board exams. So let's start with the first reactions. फर्स्ट अगर आप देखें तो इस केस में हमारी जो क्लोरीन है दैट रिएक्ट्स with propane in both the cases. Chlorine that reacts with propane, okay, here it is a double bond, and here again same the chlorine that reacts with the chlorine, but the conditions are different. In the first reaction we are using the light, but in the second reaction the condition is that we are providing the high temperature. Fine. अगर आप यहाँ पे लाइट यूज़ करते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी एक रिएक्शन में लाइट यूज़ करते हो जनरली दैट रिएक्शन अकर्स वाया द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, एंड इन दिस केस बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो क्लोरीन है दैट कैन ईजिली add into this double bond, and as a result this reaction is a type of free radical addition. Okay, and in this case what will be the product, the simply the chlorine will add into the propane and here the product is 1,2-dichloropropane. फाइन. वेल अगर हम यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं तो सेकेंड रिएक्शन में अगर आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन इट विल अंडरगो द एलाइलिक सब्सटीट्यूशन. ठीक है, तो एडिशन की जगह यहाँ क्या हो रही है बेटे, दैट इज एलाइलिक सब्सटीट्यूशन. तो ये जो दो हमारी पोजीशंस हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, दीज कार्बन्स आर कॉल्ड द विनाइल कार्बन्स एंड दीज आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज. वाइल जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाली बॉन्डेड है यानी कि अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड द एलाइल कार्बन और दिस पोजीशन कैन बी टर्म्ड एज एलाइल पोजीशन. एंड अगर आप हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हो इन दिस केस द क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट द hydrogen from the allyl carbon. That's why it is called the allylic substitution. So as a result, what will be the product here, that is CH2 single bond, that is chlorine, because here one of the hydrogen is substituted and the double bond remain as it is. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. अब अगर हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की, जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के, लेकिन जो जनरली हम पढ़ते हैं एलाइलिक मोड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने के तरीके वो हमारे पास मेनली 3 हैं. एंड जनरली हम क्लोरो या फिर हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं ब्रोमो प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का, दैट इज जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आप यहाँ पर कोई भी एक एल्कीन लीजिए. ठीक है, उस एल्कीन में इधर यू आर ट्रीटिंग इट विद क्लोरीन और ब्रोमीन बट एट हाई टेम्परेचर अराउंड 773 केल्विन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. सो इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इधर बाय क्लोरीन और द ब्रोमीन and the double bond will be remain as it is. The second method of the allylic substitution, second method में suppose अगर again मैं यहाँ पर propane ले रही हूँ, ठीक है, and now it is treated with the sulfyryl chloride. ठीक है, तो अगर आप सल्फायरल क्लोराइड लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ भी ये क्लोरीन इस पोजीशन से क्या करेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड अगेन द प्रोडक्ट इज that is 3-chloropropane. फाइन. और यहाँ पे हम सल्फायरल क्लोराइड ही यूज़ कर सकते हैं. सल्फायरल ब्रोमाइड और आयोडाइड दे डू नॉट एग्जिस्ट एंड दिस रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू द डार्जन्स प्रोसेस. फाइन. नाउ थर्ड रिएक्शन जहाँ पे आप ब्रोमो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. तो अगेन आई एम टेकिंग द
propene here, and it is treated with NBS. What is NBS? This is N-bromosuccinimide. ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। और अगर आप एन ब्रोमोसक्सेनियामाइड ले रहे हैं तो इस केस में जो ब्रोमीन है दैट विल डू द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड हियर द ब्रोमीन इज will substitute and double bond is as it is. So our product is the 3-bromopropane. Fine. So these three are the main methods for the allylic substitution. So let's discuss one of the MCQ on this base. So what will be the product in the following reaction? So this reactant is that is cyclohexyl मिथाइलिन. ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिथाइलिन. फाइन. और अब यहाँ पे देखिए तो आपने क्या यूज़ कर रहे हैं, एनबीएस. एनबीएस मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस किया है. दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड एंड दिस हेल्प्स इन व्हाट, एलाइलिक substitution, or after allylic substitution we will get the bromo product here. So just find out which is the allylic position here in this case. तो आप देखिए कि ये हमारे पास दो कार्बन है. These two are the vinyl carbons. तो this is alpha, this one is alpha. तो हमारा product क्या हो सकता है, either this alpha will be substituted by bromine or सॉरी यहाँ मैंने बेंजीन रिंग बना दी. ठीक है, और दिस अल्फा पोजीशन कैन बी सब्स्टिट्यूट. एंड दोनों अगर हम देखें तो दोनों में जो प्रोडक्ट हैं हमारे सेम है, क्योंकि अगर आप यहाँ नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे. तो दिस इज कॉल्ड 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्साइल मिथाइलिन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्साइल मिथाइलिन. फाइन. सो चेक कर लेते हैं. तो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट. और अगर आप और केसेस में देखना चाहें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, अल्फ़ा बीटा गामा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनबीएस सिर्फ अल्फ़ा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करता है. अल्फ़ा बीटा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और विनाइल पोजीशन पर भी ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करता. फाइन. आई थिंक इट्स वेरी डैम ईजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगेन हम यहाँ पे सेम कंडीशन रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स ले रहे हैं. दैट इज़ क्या है हमारी, टोल्यूइन दैट इज़ ट्रीटेड विद ब्रोमीन. बट इन द फर्स्ट केस अगेन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लाइट, एंड दिस सोर्स ऑफ लाइट मे बी और आर्टिफिशियल लाइट और द सनलाइट, इट डजेंट मैटर. फाइन. एंड हेयर FeBr3 इट्स अ वेरी गुड लुईस एसिड. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आप लाइट यूज़ करते हो जनरली जो रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म है, दैट इज़ रिएक्शन टुक प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ इस केस में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट को आप क्या बोल सकते हो कि ये हमारा एल्केन है या एल्काइल ग्रुप आप कह सकते हो, और दूसरा हमारा यहाँ पे पार्ट है दैट इज़ बेंजीन, एंड बोथ कैन ओनली अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन. यहाँ बेंजीन भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग डबल बॉन्ड एडिशन शो नहीं करती, यू नो वेरी वेल. ओके, लेकिन अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ऑफ कोर्स यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करनी है तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है, दैट इज़ ओनली इन द केस ऑफ एल्केन्स. ब्रोमीन बेंजीन में इस तरह के सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं होती. तो इट मीन्स कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया. ओके, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हेयर, ऑफ कोर्स ये हमारी बेंजीन रहेगी एज इट इज़, एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द हेलो ग्रुप. सॉरी मैंने यहाँ क्लोरीन लिखा, बट वी आर यूजिंग द ब्रोमीन हेयर, तो विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन. हाँ, अगर आप यहाँ एक्सेस में लेते हो तो फ्री रेडिकल हमारे पास मैकेनिज्म ये होता है कि जितनी भी हाइड्रोजन्स है सभी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा अगर आप ब्रोमीन एक्सेस में ले रहे हो तो
एक की जगह क्या हो रही है, दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। और अगर हम और एक्सेस में ले रहे हैं ब्रोमीन तो वी कैन गेट द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फाइन। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर लुइस एसिड क्या जनरेट करेगा बेटा, दैट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, ये है हमारे पास ब्रोमीन। फाइन। अब ये लुइस एसिड है, व्हाट इज लुइस एसिड, मीन्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो व्हेन इट विल रिएक्ट विद द ब्रोमीन, ठीक है, तो इट विल जनरेट द ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, क्या जनरेट करेगा, दैट इज ब्रोमोनियम आयन। और ये हमारे पास किसका काम करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो जो भी बेंजीन है, बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सो अगर आप लुइस एसिड यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर द CH3 group remain as it is, but the substitution will took place at the benzene because ये जो हमारा CH3 ग्रुप है, ये जो हमारा एल्काइल, एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। सो दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो प्लस हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द पैरा। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हुए, दैट इज 2 ब्रोमोटोल्यूइन और 4 ब्रोमोटोल्यूइन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस कि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, यानी सिंपली लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स रिएक्शन कहाँ होगी, एट द एल्केन, सब्स्टिट्यूशन दैट विल टुक प्लेस एट एल्केन, नॉट इन द एट द बेंजीन। तो डेफिनेटली हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज हेयर इन बोथ द केसेस द सब्स्टिट्यूशन टुक प्लेस इन द बेंजीन। ओके, लेकिन अब यहाँ देखते हैं तो ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या हैं, सही हैं, बिकॉज जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो हमारे पास CH2Cl यानी कि फर्स्ट कार्बन से सब्स्टिट्यूशन हो गई। और इट मे ऑल्सो पॉसिबल कि सब्स्टिट्यूशन दैट मे टुक प्लेस फ्रॉम द सेकेंड कार्बन CH CL CH3। फाइन, दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, बट दिस रिएक्शन अकर्स वाया, हमने अभी बात करी थी, दैट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ये हमारे पास क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और जबकि यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, तो इट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, जबकि ये हमारा क्या होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट। सो विच विल बी द, दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी बी। फाइन। नाउ नेक्स्ट, which reagent will be used for the following reaction। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास सिंपली क्या है बेटे, एल्केन। ठीक है, और एल्केन में हम क्या कर रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब वो सब्स्टिट्यूशन वो प्राइमरी कार्बन पर है इस केस में, और इस केस में द सब्स्टिट्यूशन टुक प्लेस एट द सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने अभी बात लास्ट प्रीवियस स्लाइड में अभी की कि अगर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो जनरली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और फ्री रेडिकल जनरेट होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स अपने फाइंड आउट करने हैं, वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द 1-methyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये एक सिंपल हमारी क्या है, एक एल्कीन है, HBr की हमने उस एल्कीन में एडिशन करनी है। बस फ़र्क कितना है कि यहाँ हमने कोई कंडीशन नहीं दी, बट इन द सेकेंड रिएक्शन वी आर यूजिंग पेरोक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट।
ओके तो यहाँ ये क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, और मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन विल ऐड टू कार्बन विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ hydrogens and the negative part of the adenine will add to carbon having less number of hydrogens. So what will be the product here, that is ये हमारा मिथाइल है and this is Br simply. okay जबकि peroxide लिया तो peroxide will follow the anti marconics of rule. ओके सो इस केस में जो हमारा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेनम है दैट विल ऐड टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ओके सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. फाइन. इसमें एक चीज़ और आपने जो ध्यान रखनी है कि अगर आप मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो कर रहे हो तो ये जो रिएक्शन है दिस occur via the electrophilic addition. As a result यहाँ पर जो intermediate बनेगा that will be the carbocation. ओके जबकि यहाँ पर दिस रिएक्शन विल, जब भी मैंने आपको बोला लाइट यूज़ करते हैं जनरली वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं, तो दिस रिएक्शन अकर्स वाया द फ्री रेडिकल एडिशन. ओके और यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है दैट इज द फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. ओके नाउ दिस इज द क्वेश्चन. आपको क्या करना है, दिस इज एन एल्कीन and we have to add the HBr in the presence of peroxide. Or we are using peroxide, it means we will follow the anti-Marconics of rule. Fine. Of course तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक HBr को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, एक HBr ऐड करते हैं तो ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, हैविंग लेस नंबर ऑफ more number of hydrogen, and the positive part will add to carbon having less number of hydrogens. Fine. So this will occur. Okay the same is here. यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर क्या आएगा, दैट इज Br ग्रुप, दैट इज Br. Okay so what will be the product, obviously that is C. Now next, in the presence of the peroxide HCl and HI do not give anti-Marconics of addition to alkene. देखिए आपने अभी तक पढ़ा कि अगर हम किसी भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन कर रहे हैं तो HBr के केस में ही हम यूज़ करते हैं बेटा, दैट इज़ पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. एंड हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे, Br दैट इज़ CH2CH2CH3. ठीक है, और ये मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इट अकर्स वाया anti free radical mechanism, follows the anti Marconics of rule. Okay and this effect is, you know very well, is also known as the crash effect. Okay and this reactions occur via two steps. इस रिएक्शन में दो स्टेप्स हैं, ठीक है, और ये दोनों स्टेप्स क्या होने चाहिए, एक्सोथर्मिक होने चाहिए. Only this reaction can proceed and both the reactions steps are exothermic only in case of HBr. This is the reason कि हमारा HCl है या HI है, they do not show the anti-Marconics of addition. तो let's start. यहाँ पे देखें तो कौन सा है जहाँ पे ये ऑप्शन आता है, तो डी इज़ द ऑप्शन जहाँ पे हमने क्या बोला कि एक स्टेप एंडोथर्मिक है जबकि दूसरा स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है. तो दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होंगे तब भी एडिशन होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, HBr के केस में एज ए रिजल्ट
crash effect is shown only by HBr. Okay. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 2-methyl butane on reacting with bromine in the presence of sunlight gives mainly. ओके, तो 2-methyl butane, तो ब्यूटेन 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, तो CH3 CH CH2 CH3 and it will be treated with bromine in the presence of sunlight. So as we have studied earlier, that is it is occur via free radical mechanism and it will follow, क्योंकि एल्केन्स हैं तो यहाँ पर क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी. एंड याद रखिएगा इसमें विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, जो कार्बन टर्शरी विल बी द मेजर प्रोडक्ट, देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज द मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द प्राइमरी. ठीक है, बिकॉज फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है एज एन इंटरमीडिएट एंड टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल. एज ए रिजल्ट द टर्शरी जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल. तो जस्ट फाइंड आउट कि यहाँ पर टर्शरी कौन सा है. तो ये हमारी प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है. सब्स्टिट्यूशन सभी पोजीशंस पे हो सकती है, बट द मेजर प्रोडक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे टर्शरी कार्बन है. अगर टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी जो है कार्बन दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हेयर, दैट इज CH3. See here this hydrogen will be substituted, that is Br, then CH3 CH2 CH3. हाँ, अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे, यस बिल्कुल. CH3 दिस इज ऑन द सब्स्टिट्यूशन एट द सेकेंडरी पोजीशन. ओके, और अगर आप प्राइमरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, और ये ब्रोमीन इस प्राइमरी पे और इस प्राइमरी पे भी सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, बट ऑल दीज आर द माइनर प्रोडक्ट्स and this will be the major product. Fine, so just check out what is its name. This is 2-methyl 2-bromo 2-bromo 2-methyl butane, 2-bromo 2-methyl butane. Fine, next what will be the major product of the following. अब यहाँ देखिए कि सिंपल हमने क्या लिया है, एक प्रोपाइन. ओके, प्रोपाइन, और यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि हमने HCl की जगह क्या यूज़ किया है, DCl, दैट इज़ ड्यूटीरियम क्लोराइड. ओके, एंड अगेन जस्ट लाइक HCl it is a positive part of the adenine and the Cl is a negative part of the adenine. and because हमने यहाँ पर HCl लिए तो ये एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल शो करता ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम क्या फॉलो करेंगे, दैट इज़ मार्कोनिक्स ऑफ रूल. ओके, तो ठीक है, DCl की हम एडिशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल. तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट विल गोज टू हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH and D. Fine. In the second step, now we are adding the deuterium iodide. Deuterium iodide. Again, it is just like HI. फाइन, और यहाँ भी अगर हम देखें तो ड्यूटीरियम पॉजिटिव है और आयोडाइड क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम है. अगेन इट विल फॉलो व्हाट, द मार्कोनिक्स ऑफ रूल. Deuterium will add to carbon having more number of hydrogen and iodide will add to having less number of hydrogen. So what will be the product, CH3 CI Cl single bond CH D2. Just check out okay, which will be the answer. So D will be the answer. Check out. Fine. Next question is very simple question. Okay, तो यहाँ पर
हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन के साथ हमारे पास अटैच्ड है, दैट इज द प्रोपेन। ओके, अब यहाँ भी आपने क्या करनी है, सिंपल HBr की एडिशन करनी है, एंड अगेन इट विल फॉलो द मार्कोनिक्स ऑफ रूल। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दोनों में हाइड्रोजन का नंबर सेम है। तो याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इट फॉलोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक, मीन्स पहले क्या ऐड होगा, H, ठीक है। अब जब H ऐड होगा तो यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो यू हैव टू जस्ट चेक कि जब आप एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H पॉजिटिव आयन की एडिशन करते हैं तो विच विल फॉर्म द स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके, तो लेट्स सी कि सपोज इसको मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड वन। ओके, अगर मैं फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो आप चेक करिएगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, CCH, और यहाँ आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव ऐड होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के आप पास आ जाएंगे, तो CH2CH3। और अगर मैं सेकेंड कार्बन पे एडिशन करती हूँ, ठीक है, प्लीज़ नोमेनक्लेचर की तरफ मत जाइएगा, मैंने एज इट इज़ इसको रैंडमली 1 और 2 बोल दिया। ओके, तो हमारे अगर ये कार्बन कहाँ ऐड हो रही है, हाइड्रोजन सॉरी, टू दिस कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू दिस एंड दिस कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। तो जस्ट आई एम राइटिंग डाउन द प्रोडक्ट CH2CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली दिस वन, बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड, और अगर मैं यहाँ रिंग हटा दूँ और इसकी जगह डबल बॉन्ड्स लगा दूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल, और कहीं भी ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ऑफ कोर्स इट कैन ईजिली अंडरगो रेजोनेंस, यानी कि दिस पॉजिटिव चार्ज विल शो द रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग एंड दिस इज़ हाईली स्टेबल। और अगर ये स्टेबल है तो यही आगे फर्दर क्या करेगा, प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो दिस इज स्टेबल, तो नेगेटिव चार्ज स्पीशी अब यहाँ पे यानी कि ब्रोमीन क्या होगा, इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली सी। चेक। So our next question is, which of the following reagent produces pure alkyl halides when treated with or heated with alcohol? Okay, तो आपको मालूम है this is the best answer। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप इसको किसी भी अल्कोहल से जब आप ट्रीट करते हो, this is called thionyl chloride, what will be the products, क्लोरोएल्केन्स प्लस क्या बना बेटा, SO2 प्लस HCl, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर्स इन द गैशियस फॉर्म, HCl ऑल्सो प्रोड्यूसर्स इन द गैशियस फॉर्म, और ये हमारे पास किस में रहता है, दैट इज़ इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। और आपको मालूम है कि जितने भी मेथड्स हम पढ़ते हैं, दीज ऑल आर द कमर्शियल मेथड्स, मीन्स आपका कम से कम क्या आना चाहिए, कॉस्ट आनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हुए। तो जब अगर आपका कोई प्रोडक्ट जिसमें इम्प्योर होगा तो प्यूरीफाई करने का कॉस्ट आएगा। तो ये मेथड बेस्ट क्यों है, बिकॉज कि यहाँ पर ये गैशियस स्टेट में क्या हो जाएंगे, दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो हमें ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म मिलेगा, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज द डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ नेम रिएक्शन, उस नेम इज डार्जन्स प्रोसेस। नाउ आई थिंक आपने इतना कुछ कर लिया है, यू कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ। फाइन, तो आई थिंक आपने चेक कर लिया होगा। तो इन द फर्स्ट ए पार्ट में आप ध्यान से देखिए कि ये हमारी क्या है, अनसिमेट्रिकल एक एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन में अगर आप HBr लेंगे तो क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, बट
here we are using this per ऑक्साइड, और जब भी आप पर ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कौन सी एडिशन होती है, दैट इज एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रोन. सो दिस इज द ए. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप HBr सिंपल एडिशन कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज NBS एंड फ्री रेडिकल. ये फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. लेकिन NBS एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड, तो ये क्या करेगा, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है. तो CH3, जस्ट अ मिनट, दिस इज CH3. तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगी, इस कार्बन से सब्स्टिट्यूशन करेगी. तो यहाँ साइड चेन क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन. सो दिस इज C. ओके, और अगर आप कोई भी एक लुईस एसिड यूज़ करते हो, डेफिनेटली क्या करेगा वो, इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीनिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेंजीन, एंड बेंजीन यानी कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. सो दिस इज D. Fine. I hope now it's very easy to do any of the. I hope you understand well. If you have any doubt, please do comment me. I will always ready to help. Thank you.